आज तक आपका। जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा है कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए विशेष वीडियो है। 12th क्लास के 8 छात्रों के लिए विशेष वीडियो है, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की हम बात करने वाले हैं कि 100% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले क्या है, जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है पर लास्ट में। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज का मोटिवेशन है मेरे बच्चे की बिलीव योरसेल्फ, फिक्स योर गोल। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे 100% नंबर लाना है, तो पहले खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं। आप किसी भी कार्य को बिना खुद पर विश्वास किए अगर आप करते हैं, उसमें 100% चांस है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। जैसे आपका नाम रोहन है, तो अपने आप को बोलिए कि रोहन आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम संजय है, तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि संजय आप ऐसा कर सकते हैं। आईने में खुद को देख कर बोलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। नंबर दूसरा फिक्स योर गोल। अब अपने आप को गोल फिक्स कीजिए कि मुझे 450 प्लस अंक लेकर के आना है। ठीक है, तो बिलीव इन योरसेल्फ, फिक्स योर गोल। और कहते हैं बच्चों, पहले आपका जीवन कैसा बीता आप उसको भूलिए, जब जागो तभी सवेरा होता है। तो आपको लगता है गुरुदेव हमने तो 6 महीने बिता दिए, 7 महीने बिता दिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, घर में प्रॉब्लम थी वो वजह से। तो बच्चों सबको भूलो और आज से एक नई जिंदगी शुरुआत करो। आज नए तरीके से पढ़ना स्टार्ट करना आज की वीडियो के बाद। तो पहले आप बिलीव कीजिए और वो इधर उधर ज्यादा ध्यान देने से बेहतर है मैं कैसे ज्यादा आएगा, कैसे रिवीजन जल्दी करें, क्लास कोर्स ये वो, इससे बढ़िया है आपको पूरा फोकस करना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने में। कैसे भी जितने भी चैप्टर्स टीचर पढ़ाए हैं उनकी वीडियोस को देख करके, उनके पीपीटी का, उनके पैनल वीडियोस को देख करके पहले अपना कंप्लीट सिलेबस कीजिए। और सिलेबस को कंप्लीट करते समय मेक योर नोट, सेल्फ नोट्स, खुद का नोट्स बनाएं। 90% बच्चे यहाँ पर कहते हैं जी मैंने तो खुद का नोट्स बना ही नहीं है। अच्छा, खुद का नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक एक शब्द को नोट्स में लिखें। नोट्स का मतलब है किसी भी चैप्टर का अगर आप मतलब इंपॉर्टेंट चीज भी सिर्फ उसमें लिख देते हैं, वो आपका नोट्स बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट्स, मेरे बच्चे अगर आपका नोट्स हर कोई पढ़ लेता है तो समझो वो नोट्स ही नहीं है। नोट्स ऐसा हो जो सिर्फ आप पढ़ पाए, मतलब फास्टली बनाना है, अपने लिए बनाइए। दूसरे के नोट्स नहीं बनता है, अपने लिए आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट जो लगता है जो पढ़ना भूल सकते हैं ना, भूल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमें बच्चों महावीर स्वामी के ना, हमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, या मान लीजिए हमें भगवान बुद्ध जी के बारे में पढ़ना है, या हमें मुख्यमंत्री के कार्य मतलब कार्य के बारे में पढ़ना है, तो जो चीज आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बस उसको लिख दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीट कीजिए सिलेबस को। दूसरा मेक योर सेल्फ नोट्स, अपना सेल्फ नोट्स बनाने पर विश्वास कीजिए बच्चों में। अभी भी आपको कहता हूं कुछ चीज लिख के रखिए, है ना। और क्या है कि हम अक्सर देखते हैं कि जब हम 5वें चैप्टर में होते हैं और पहला चैप्टर का सवाल हमसे नहीं बनता है, जबकि हम उसको पढ़ के गए हैं। ऐसा क्यों होता है पता है? आपका दिमाग कमजोर हो गया नहीं, मानव की प्रवृत्ति है भूलना। हम भूल जाते हैं। अपने दिमाग को बार-बार ये चीज बताना पड़ता है, भैया ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो। तो रिवीजन का मतलब होता है अपने दिमाग को एक बार फिर से वो चीज बताना कि ये सब चीज याद रखना है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग को बीच-बीच में, जैसे आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, तो आप 1 2 3 4 नोट्स के माध्यम से, पैनल पीडीएफ के माध्यम से जरूर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रैक्टिस, है ना। आप सुना होगा कि सारा खेल प्रैक्टिस का है। वैसे सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। अब प्रैक्टिस में क्या है, किसी भी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसको हम लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्वेश्चन बैंक आपके पास 100% होना चाहिए किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का। और क्या है बच्चों, क्योंकि मोर देन 70%, 70% सवाल जो है क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक का होना बहुत जरूरी है। जो भी चैप्टर पढ़े, टीचर का लेक्चर खत्म हो, पैनल पीडीएफ का पढ़ लिए, सेल्फ नोट्स बना लिए, उस चैप्टर का जाके पहले क्वेश्चन बैंक देखिए कि क्वेश्चन बैंक में जो सवाल दिया गया हमसे बनता है कि नहीं। उसके बाद उस चीज का टेस्ट लगाइए। एप्लीकेशन का टेस्ट भी आ रहा है, आ गया है शायद, जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक टेस्ट आ गया होगा। एप्लीकेशन पे जाके दिशा और उनका एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, इस पे जाकर के टेस्ट लगाइए। और टेस्ट लगाने के बाद फिर क्या है, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट, एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट भी आपको परचेज करना है। 1-2 महीना लेट से ही करना, लेकिन जरूर कर लेना, है ना। तो इससे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इससे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है कि, है ना, राइटिंग, है ना, राइटिंग करनी है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन यानी डेली आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना चाहिए अभी से ही। तो आप सोचेंगे सर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से क्या फायदा है? जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को लिखते हैं बच्चों, तो पहली बात है कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा होता है, लिखने की कला, हैंडराइटिंग आपकी अच्छा हो जाती है। नंबर तीसरा, आप सोच सोच कर लिखना सीख जाते हैं। नंबर चौथा, जब आप किसी दीर्घ उत्तरीय सवाल को लिखते हैं तो उसके अंदर लघु उत्तरीय सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं। मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय सवाल है, भगवान बुद्ध के बारे में लिखिए, पूरा लिखना है। या फिर सवाल पूछा जाएगा मेरे बच्चे, मान लीजिए कि नीति आयोग का गठन और उसके कार्य के बारे में लिखिए, उसको पूरा पूरा लिखना है। ज्योग्राफी में चलिए कोयले के बारे में पूछा जाएगा, लिखिए। चीनी का निर्माण कैसा होता है ना, कैसे होता है इसकी व्याख्या कीजिए। ईंधन कैसे प्राप्त होता है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो डेली एक सवाल के अगर आप दिन में लिखते हैं, एक सवाल एक दिन बना रूटीन बनाइए, एक दिन हिस्ट्री लिखिए, एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन पॉलिटी का, एक सवाल डेली लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन। इससे आपका लिखने की कला, सोचने की, सुनने की क्षमता, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो अपने अंदर ये सब चीजें आप कर लेते हैं, पहले आप कंप्लीट सिलेबस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, रिवीजन टाइम टू टाइम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक टेस्ट हम करते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। राइटिंग के लॉन्ग क्वेश्चन को लिखिए, इससे आपकी तैयारी भी हुई। हमारे कनेक्शन पे अंत में कहता हूं सबसे ज्यादा फोकस बच्चों क्वेश्चन बैंक पर करना है। क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इस पर देख लो मैं इतना बता रहा हूं, मतलब मोर देन 70% सवाल क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं। अब लास्ट में तो ये तो हमेशा आप जानते ही हैं, सब लोग कहते हैं बच्चों डीमोटिवेट रहिए, अपने आप को डीमोटिवेट कभी होने मत दीजिए, है ना। तो बच्चे मोटिवेट बहुत रहना बहुत जरूरी है। हम मोटिवेट हैं इसलिए दिन में 5-5 क्लासेस दे पाते हैं, हम मोटिवेट हैं इसलिए बिहार के इतने बच्चों को हम संभाल पाते हैं, हम मोटिवेट हैं इसलिए मेरे बच्चों फैमिली के साथ साथ अपने इस मतलब कार्य को, ऑफिस के लोगों के साथ साथ पूरे बच्चों को हम संभाल पाते हैं। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों, मेक प्रॉपर्ली रूटीन, एक रूटीन बनाकर अगर आप पढ़ेंगे
होगा, हमारी अगली वीडियो में जो रूटीन बनाने वाली है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा रूटीन कैसे बनाना है। बाकी आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है, तो आपने बनाया होगा, ठीक है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टार्टिंग से मैं वैसे कहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ, आप लोग भरोसा कीजिए, है ना। फिक्स योर गोल्स, एक गोल बनाइए। उसके बाद कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मेक योरसेल्फ नोट्स, रिवीजन, प्रैक्टिस, राइटिंग नोट्स, इसको लिख करके जहां पढ़ने बैठते हैं वहां पर बच्चों एक बढ़िया सा लिख करके अपने दिमाग में रख लीजिए, डेली आपको याद आएगा। बाकी अगर आप हमारे साथ संस्था के साथ पढ़ना चाहते हैं, लगभग लोग पढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि नए हैं, जो पढ़ रहे हैं कहीं और, यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बैच है, मंदिर बैच, है ना। इस बैच में आइए, बहुत मजेदार बैच है। हिंदी माध्यम के लिए मंदिर बैच है, 12th के लिए, 12th आर्ट्स जो है हमारा, इसमें आपकी हिस्ट्री हो जाती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, हिंदी मैं खुद पढ़ाता हूँ बच्चों इसमें, है ना। इंग्लिश होता है, विरासत पढ़ाते हैं, होम साइंस है और साइकोलॉजी है। इतने विषय इसमें कवर होते हैं, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड है, चैप्टर वाइज नोट्स है, टेक्स्ट सीरीज है और डाउट क्लासेस है, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। तो जो भी नए छात्र हैं परचेज जरूर कर लें, दिशा ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाकर के। बाकी आपने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने सबसे अच्छे अच्छे दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।